हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 की नोटिफिकेशन आने ही वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हमारी नोटिफिकेशन जो है वो 9 जून को आ रही है, और उससे पहले हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन आने वाला है जो 2 जून को है। इस बीच में आपको 9 मई को आपको ये अपडेट दिया गया था कि आप जो हैं, आई थिंक ये 9 मई की ही अपडेट थी, बट 14 मई को साइट पे आई कि आपको जो है ना, जो पुराने ओटीआर जिन्होंने कर रखा है, जो 2024 में नई साइट आने के बाद ओटीआर किया था, वो अगर उनको अपने ओटीआर में कुछ चेंजेस करना है, कुछ एडिट करना है, तो वो 31 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद उनको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर पहले जब हम फॉर्म फिलअप करते थे, जो पुरानी साइट पे फॉर्म फिलअप करते थे, उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन का भी आता था कि मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें लगता है कि अब जो है यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन का जो है चीज मतलब मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन हटने वाले हैं, आई थिंक। तभी तो ये बताया जा रहा है कि आप 31 मई तक मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। किन के लिए? जो पुराने यूजर हैं, मतलब जो पुराने यूजर मैं कह रहा हूँ, जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है। नए वाले क्या करेंगे? नए वाले को अभी नहीं ओटीआर करना है। ठीक है। आपको ओटीआर 2 जून से करना है। ठीक है। और फॉर्म फिलअप उसी टाइम करना है। तो डिटेल देखो, अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। जो भी आपके डाउट्स है, बहुत ऐसे डाउट्स हैं कि ओटीआर में क्या चेंज करना है, अभी जो एडिट है, किस चीज को एडिट करना है, किसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बहुत सारा ओटीआर की वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये पॉइंट कोई भी कंसीडर नहीं किया है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया तो मैं इस पे बहुत ज्यादा चीजें रिसर्च किया हूँ और समझ के फिर मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है। तभी आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई ऐसा नहीं कि गलत मॉडिफिकेशन में जाके गलत चीजें कर दे और बाद में उसे पछताना पड़े, या कोई ऐसा ना हो कि कोई मॉडिफाई ही ना करे और फिर उसके लिए भी उनको सारी परेशानी झेलनी पड़े। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर एक ग्रुप में दे देना, जिनको देखना होगा वो देख लेंगे। ठीक है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। अब जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो ओल्ड वाले हैं उनको क्या ऑप्शन आता है, आप लॉग इन करोगे अपने वहां पर डिटेल्स आके, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद में पासवर्ड, फिर कैप्चा डाल के लॉग इन करोगे। तो लॉग इन करने के बाद ना, यहाँ पर आपको जो है ना, राइट टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा एडिट योर रजिस्ट्रेशन इन योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये वाली पेज ओपन होगी, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ किनको किनको चेंज करना है। जैसे वो पहले ओटीआर किए थे, तो यहाँ पे जैसे डू यू हैव आधार कार्ड, अगर जैसे इन्होंने नो कर रखा है, जैसे यहाँ पे सैंपल है नो, अगर आपने भी नो कर रखा है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपनी आधार डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि अभी आधार अनेबल होगा। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो यही चेंजेज आपको करना है ओटीआर में, अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है तो। बहुत सारे क्या ऐसे हैं जो आगे मैं बता रहा हूँ क्या चेंजेज हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जस्ट वेट, जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछी गई है। वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th की, ठीक है, वो फिल कर देना है, वेरीफाई उसको करा लेना है। अब देखो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि हम क्या डालें। तो देखो, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन डाल सकते हो, सीजीएल का फॉर्म डालोगे तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन डालो। अब आपका यहाँ पे डाउट होगा कि मैं सीजीएल तो ये ग्रेजुएशन तो डाल दूंगा, बट ग्रेजुएशन जो है हमारा अगर कंप्लीट नहीं हुआ तब, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, ग्रेजुएशन डाल दो। ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएट नहीं कर रखा है, यानी कि आपकी रिजल्ट जो है नहीं आने वाली है अभी हाल इस साल, तो आप 12th लेवल तक ही डालो। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट मोबाइल नंबर। अब पहले अगर आपने ओटीआर में मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर दूसरा दिया था, ठीक है, तो आप यहां पर उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट ईमेल आईडी, फिर उसको वैलिडेट कर लेना है। ठीक है।
क्योंकि बेसिकली आपके मोबाइल नंबर पे ना एक ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी पे भी जाएगा, उसको वैलिडेट करने के बाद आपको वो वेरीफाई होती है। फिर यहाँ पे देखो, आपका जब ये कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये वाली पेज ओपन हो जाएगी, लॉगिन वाली। लॉगिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ठीक है, और कैप्चा आपको डालना है, और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो आपको ओटीपी सॉरी मैसेज में मिलेगा, और फिर न्यू पासवर्ड आपको बनाना होगा। न्यू पासवर्ड के बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिसको आंसर देने होंगे, और उसके बाद में सेवन नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पे आना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में कुछ डिटेल्स आपको एडिशनल डिटेल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि यही मेन है जो बहुत सारे बच्चे के डाउट है यहाँ पर, और जो मेरे पास कमेंट आए हैं इसको, तभी मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो जैसे कैटेगरी सेलेक्ट, आप यहाँ पे यूआर से हो, ओबीसी से हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, आप यहाँ पर एससी से हो, एसटी से हो। अब देखो किसको चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पिछले साल क्या हुआ कि आपकी जो है ना यहाँ पर आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनी थी, तो आपने यूआर से फॉर्म को डाल दिया था, ठीक है, क्लियर है। तो आपने यूआर से फॉर्म को डाल दिया था, अब आपकी ओबीसी इस साल ओबीसी आपकी कंप्लीट है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो। यही मॉडिफिकेशन है जो 31 तारीख तक करना है ओल्ड वाले को। समझ पाए? यानी कि आपने क्या किया था ना, कि पहले अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं थी तो आपने देखा कि सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो मैं यूआर से ही जाऊंगा, तो यूआर से आपने डाल दिया, ठीक है। और जब यूआर से आपने डाल दिया, अब इस बार आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट हो चुका है, चाहे इवन आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लास्ट ईयर आपके पास नहीं था, इस ईयर है, तो आप यहाँ पर उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। अभी जो मेरे पास डाउट आया है वो ये डाउट था कि जैसे हम या तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हम डाल देते हैं कैटेगरी, बेसिकली डाउट जो आया वो ईडब्ल्यूएस के लिए आया। हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल देते हैं, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं फर्दर? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, यानी कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो कैटेगरी डालोगे वही कैटेगरी रह जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। फिर वो जब मॉडिफाई होगी तभी हो पाएगी। अब आप यहाँ पे पूछोगे, तो अगर मैं इस बार कैटेगरी जो डालता हूँ और नेक्स्ट ईयर मुझे चेंज करना पड़े, फिर नेक्स्ट ईयर आपकी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट इस बार जो है वो ये लिखा गया है कि आपकी जो वेरीफाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो 31 मई तक ही कर सकते हो, ठीक है। चीजें क्लियर है? तो उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस डाल दिया, ठीक है, अब भी, और इन केस हमारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाती है, ठीक है, तो हम फिर हमारा क्या होगा, देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल करना होता है। अब उस क्राइटेरिया में आते होगे तो आपको ईडब्ल्यूएस मतलब आपका ईडब्ल्यूएस इशू होगा ही होगा, नहीं बनने की कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ईडब्ल्यूएस कब फेल होगा, जब उसके क्राइटेरिया में नहीं आओगे तभी फेल हो पाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप उस क्राइटेरिया में आते हो या नहीं आते हो। अगर नहीं आते हो तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, ठीक है। मे बी अगर फेल हो जाएगा तो यही कैटेगरी रह जाएगी, और बाद में आपको आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली कह दे रहा हूँ कि ये चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यही बेसिक डाउट था जो बच्चे का आया मेरे पास, और उसको लेकर आई थिंक बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे होंगे, सॉरी, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि आप ये देख लो कि आपका आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपका बन पाएगा, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली बनेगा, तभी आप डालना, अदरवाइज आप यूआर से चले जाना, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर आप सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लोगे। उसके बाद में जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, हाँ, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा डिक्लेरेशन में आई एग्री, और आप एक बार प्रीव्यू ओटीआर करके देख सकते हो ओटीआर को क्या सारी चीजें फिल तो अच्छा से किया है ना। फिर डिक्लेयर पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपका ये ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है फॉर्म फिलअप की, ठीक है। जैसे 2 तारीख से आपकी फॉर्म फिलअप होगी। अब 2 तारीख से फॉर्म फिलअप होगी तो उसमें क्या होगा, तो देखो, उसमें जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल्स, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके डिटेल्स सारे फेच कर लिए जाएंगे। कहाँ से फेच किए जाते हैं, वो आपके जो आपने अभी ओटीआर किया है वो, या पहले से कर रखी है वो, यानी कि ओटीआर से आपका सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर वो उठा लेगा, आपको कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आप जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पर आप देखोगे तो
आई थिंक कैटेगरी वाली किधर गई। यहाँ पे देखो कैटेगरी, यहाँ पे आपको कोई भी एरो का साइन नहीं है इस वाले बॉक्स में, तो आप यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, क्लियर है। जहां पे एरो की साइन होगी वही आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आप देखो सारी डिटेल्स आपकी वहां से उठा ली गई है, एड्रेस उड्रेस सारी चीज। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखो एडुकेशन क्वालिफिकेशन में आओगे डिटेल्स में, तो यहाँ पर देखो आपको फिर से एरो साइन दिख रहा है। तो यानी कि जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो ओपन हो जाएगा कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप उसके उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन चेंज करना चाहो तो फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल्स, पासिंग ईयर, आपका स्टेटस क्या है, अपेयरिंग में डाल रहे हो या आप कंप्लीट कर चुके हो वो। ठीक है, आप अगर मेक श्योर रहना कि अगर 1/8/2025 तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी तभी आप ग्रेजुएट में स्टेटस डालना, अदरवाइज आप अपेयरिंग में ही डालना। ठीक है, नहीं तो फिर आपका बाद में कैंडिडेचर कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। उसके बाद में जैसे ही आप इसके बाद जाओगे तो आपका यहाँ पर रोल नंबर, परसेंटेज या सीजीपीएम है, तो वो फिर देन सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। एक्स सर्विस मैन वाला अगर आपने वहां पर सारी चीजें की हैं तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी, यस नो जो भी है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट। एग्जाम रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है सेंटर्स के। हाँ, अब देखो सेंटर्स में देखो क्या करना है कि आपका वहां पर एक चीज कर सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर सेंटर्स, जैसे कि वो पहले सेंटर कुछ और चूज कर लिए हैं, तो उनको चेंज करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे आपने एक बार फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद आपको कुछ लगता है कि नहीं मेरे से कुछ गलती हो चुका है और फॉर्म की डेट निकल चुकी है, तो फिर क्या होगा। तो फिर देखो क्या होगा, आपका एक करेक्शन विंडो ओपन होता है। करेक्शन विंडो में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जितने भी एरो वाली चीजें दिख रही हैं ना, यही आप फिर से वहां पे करेक्ट कर सकते हो। तो फिर आपको ये सारी चीजें वहां पर अगर आपको लगता है कि करेक्ट करना है करेक्शन विंडो में, तो आप करेक्ट कर सकते हो। और फर्दर उसके बाद जो है वो कब आपको मान्य होगा, जब आप करेक्ट करके वहां पे पेमेंट करोगे तो नए वाला आपका वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो नए वाले को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिटेल्स दे दिया आपका। यानी कि जो बेसिकली आप लोग के जो डाउट थे कि अगर मैं कैटेगरी ओटीआर में अभी जो फिल करता हूँ उसे मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ फॉर्म के टाइम या करेक्शन विंडो के टाइम या नहीं, तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। आपका एक बार जो ओटीआर में कैटेगरी डाल दिया वही कैटेगरी रहेगी। हाँ, ओटीआर मॉडिफाई होगी तभी आपकी कैटेगरी चेंज हो पाएगी। अब ये चीजें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि देखो इन्होंने 31 तारीख तक कहा है कि एडिट कर सकते हो, उसके बाद नहीं। अब मॉडिफिकेशन वाली चीजें फॉर्म के समय ओपन होती है या नहीं होती है ये मुझे नहीं पता, अगर होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। बट जैसा नोटिस था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सारे लोग तो जो है ये शेयर कर दो, ताकि बहुत लोग परेशान थे कि क्या होगा। मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई है कि आपको क्या क्या चेंजेस करना है। और याद रहे, ओल्ड वाले को ही करना है, न्यू वाले को 2 जून से फॉर्म को या तो ओटीआर, मतलब ओटीआर से लेकर फॉर्म फिलअप सारे 2 जून से करना है। 2 जून से मैं आपको आधार वाला भी बता दूंगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।